नमस्कार, मैं हूं राजेश पिपलोदिया और इस वक्त आप देख रहे हैं दोपहर न्यूज। लगातार नई और ताजा जानकारियों के लिए हमारे चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए पेश है एक खास खबर। 3 साल पहले हाईवे पर हुए एक हादसे के शिकार पीड़ितों को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने बीमा कंपनियों को पीड़ितों को मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। भोपाल से बदरवास की ओर जा रही एक कार जिसमें 6 लोग सवार थे, 3 साल पहले हाईवे पर एक कंटेनर से कार टकरा गई थी। इस भीषण हादसे में कार में बैठे जयप्रकाश तिर्की, उनकी पत्नी बसंती तिर्की और उनके मित्र पिंसे खालको की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। कोर्ट ने बीमा कंपनी को आदेश दिए हैं कि वो मृतक जयप्रकाश तिर्की के परिजनों को 72 लाख रुपये का मुआवजा दे। मामले में पीड़ित परिवार के वकील अरुण त्रिपाठी ने बताया कि यह केवल मुआवजे की लड़ाई नहीं थी, बल्कि उन परिवारों की उम्मीदों का सवाल था। हाँ, ये मामला है, ये एक्चुअली मामला जो है, जो घटना की जो विषय वस्तु है वो 1/11/2021 की घटना है। ये 1/11/2021 को जो है कार में बैठे विंसेंट खालको, जयप्रकाश तिर्की, उनकी वाइफ बसंती तिर्की और विंसेंट खालको की वाइफ दीपादोस खालको और सानिया खालको और जयप्रकाश तिर्की का बच्चा अश्विन तिर्की, ये सभी 6 लोग जो है भोपाल गए हुए थे, काम से गए हुए थे और वहाँ से वापस जो है बदरवास लौट रहे थे। जैसे ये घटना स्थल पे पहुँचते हैं, जो है यादव ढाबा है वहाँ पर, एबी रोड है वो, और इसी भी जो है ये कंटेनर एकदम से जो है वो लापरवाही पूर्वक रॉन्ग साइड में आकर के और पूरे हाईवे में वो जो है बिल्कुल बीचों बीच रोड में वो खड़ा कर देता है उसका ड्राइवर, जिस वजह से जो है कार जो है उसके अंदर घुस जाती है और उस घुसने से जो कार के अंदर बैठे लोग रहते हैं, जो चला रहते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। जयप्रकाश तिर्की की डेथ हो जाती है और साथ ही उनकी वाइफ जो बसंती तिर्की है बगल में बैठी रहती है, उनकी डेथ हो जाती है और साथ ही जो पीछे बैठे रहते हैं विंसेंट खालको, उनकी डेथ हो जाती है और 3 लोगों को जो है गंभीर चोट कारित होती है। इसके बाद चूँकि ये क्लेम आवेदन प्रस्तुत किया जाता है शिवपुरी कोर्ट में, जो जयप्रकाश तिर्की की डेथ हुई है उनका क्लेम अलग फाइल होता है, उनकी वाइफ जो बसंती तिर्की है उनका क्लेम अलग फाइल होता है और साथ ही जो विंसेंट खालको हैं उनका क्लेम अलग फाइल होता है और साथ ही जो 3 घायल हैं उनका अलग क्लेम फाइल होता है। यानी 6 क्लेम जो है माननीय शिवपुरी के न्यायालय में प्रस्तुत किए जाते हैं। इसके बाद केस चलता है, चूँकि ये देखा जाता है कि चूँकि जो इसमें पक्षकार रहते हैं, हम किसके खिलाफ केस फाइल करते हैं, क्योंकि कंटेनर जो ड्राइवर है, मालिक है, बीमा कंपनी, इन 3 के खिलाफ हम केस लगाते हैं। इन तीनों को नोटिस जाता है और इनके अधिवक्ता आते हैं और अधिवक्ता हमारे क्लेम आवेदन का जवाब देते हैं। इस केस में बीमा कंपनी का अपोज था। बीमा कंपनी की जो प्रथम आपत्ति थी कि वो ये आपत्ति थी कि मामले चूँकि जो है लापरवाही कार की है, क्योंकि कार के ड्राइवर को ध्यान देना था और वो एकदम से जो है वो जा कर के कंटेनर में घुस जाता है। इस वजह से जो है कार चालक की गलती है, यानी कार चालक अगर चाहता तो इस दुर्घटना को रोक सकता था, क्योंकि लापरवाही इसमें कंटेनर की कहीं से कहीं तक नहीं है, ऐसा बीमा कंपनी का अप्रोच है। बीमा कंपनी का वैसे भी हर मामलों में अप्रोच रहता है, हर मामलों में आपत्ति रहती है। उनका यही रहता है कि कंपनसेशन कम से कम मिले पीड़ित परिवार को, या तो वो मुकदमा खारिज हो जाए, ये बीमा कंपनी का अप्रोच रहता है। लेकिन चूँकि ये मामला न्यायालय में चला और चूँकि न्यायालय में जो मामले चलते हैं वो साक्ष्यात्मक रूप से चलते हैं, आपको साक्ष्य देनी पड़ती है, साक्ष्य के आधार पर जो है माननीय न्यायालय डिसाइड करती है। क्योंकि हमने यहाँ जो 3 इंजर्ड थे, जो तीनों को चोट लगी थी, वो कार में बैठे थे, उनकी साक्ष्य में यह आया कि जो कार चला रहे थे उनके द्वारा जो है सावधानी से गाड़ी चलाई गई और बाकायदे डिस्टेंस मेंटेन करते हुए वाहन को चलाया गया। लेकिन चूँकि जो कंटेनर ड्राइवर है वो एकदम से लापरवाही पूर्वक एकदम से बीचों बीच रोड में खड़ा कर दिया, जिस वजह से दुर्घटना हुई। और साथ ही बीमा कंपनी ने कोई ऐसी साक्ष्य नहीं दी। बीमा कंपनी की साक्ष्य जो है हो सकता था कंटेनर ड्राइवर आके न्यायालय में बता सकता था कि जो है हमने तो हमारी कोई लापरवाही नहीं थी, हम तो अपनी सामान्य गति में जा रहे थे और चूँकि कार चालक की गलती से दुर्घटना हुई, कार चालक खुद आकर के हमारे कंटेनर में घुसा है, तो वो चूँकि बीमा कंपनी ने ऐसी साक्ष्य नहीं दी, तो बीमा कंपनी के साक्ष्य के अभाव में माननीय न्यायालय ने पाया कि निश्चित तौर से ये जो है कंटेनर चालक की गलती से दुर्घटना हुई है और
सभी 6 केस में अवार्ड पारित किया बीमा कंपनी के खिलाफ। बीमा कंपनी इसमें ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी है। जयप्रकाश तिर्की की डेथ का क्लेम जो है माननीय न्यायालय द्वारा 76 लाख अवार्ड पारित किया गया और जयप्रकाश तिर्की की जो वाइफ हैं बसंती तिर्की उनको 63 लाख अवार्ड पारित किया गया और साथ ही जो पीछे बैठे व्यक्ति जिनकी डेथ हुई थी विंसेंट खालको उनको जो है 11 लाख अवार्ड पारित किया गया और जो गंभीर उपस्थिति थी उनको भी जो है 30,000 रुपये का अवार्ड पारित किया गया। इसमें 3 लोगों की डेथ हुई है। जयप्रकाश तिर्की की डेथ हुई जो BSNL में अधिकारी थे, उनकी वाइफ टीचर थी बसंती तिर्की, उनकी डेथ हुई और साथ ही एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे विंसेंट खालको, उनकी डेथ हुई। और इसमें विटनेस जो है 3 विटनेस दिए गए इस केस में। 3 विटनेस आवेदकों के बयान कराए गए और साथ ही जो इनकम के बिंदु पे जहां जिनकी डेथ हुई, जहां वो काम करते थे, उनके काम करने के जिस विभाग में काम करते थे, जहां उनकी नौकरी थी, उनकी साक्ष्य अंकित कराई गई। 2 साक्ष्य अलग से इनकम के बिंदु पे कराई गई और 3 साक्ष्य जो है आवेदक के पॉइंट पे बयान कराए गए। यानी टोटल 5 साक्ष्य हुई। 5 साक्ष्य के आधार पर जो है माननीय न्यायालय ने ये कंपनसेशन जो क्षतिपूर्ति आवेदन है उसको डिसाइड किया। ये शिवपुरी न्यायालय में चला और शिवपुरी न्यायालय में जो है ये अवार्ड जो है 24/12/2024 को अवार्ड पारित हुआ।